हाय एवरीबॉडी, यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। हमने लास्ट की 2 वीडियोज़ में सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हम जल्दी सारे क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और कुछ 1-2 चीज़ अगर हमारे कॉन्सेप्ट छूट भी गए होंगे तो हम आज क्वेश्चन को देखकर सब चीज़ कवर कर लेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन हर बार की तरह यही होता है। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ऑप्शंस तो हम ईजिली टिक कर सकते हैं, या कुछ भी ऑप्शन देगा, इधर 1 फॉलोज 2 फॉलोज, तो जो हमारा सही होगा कंक्लूजन उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन में टिक कर देंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट के थ्रू हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। सम रैट्स आर डॉग, कुछ रैट्स क्या है, डॉग है। सबसे पहले हमने ये चीज बना ली, क्या बोला गया है, सम रैट्स आर डॉग्स, ठीक है। सेकेंड, नो डॉग इज डियर, कोई भी डॉग डियर नहीं है। मतलब हमने देखा कि जो डॉग और डियर है उनके बीच में क्या आएगा, गेट आएगा, क्योंकि क्या यूज किया गया है, नो डॉग इज डियर। सम डियर आर लायन, कुछ डियर लायन है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेती हूँ और यहाँ पर आएगा सम डियर आर लायन। नेक्स्ट, नो लायन इज कैमल, लायन और कैमल में मतलब कोई भी लायन कैमल नहीं हो सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर बना लिया कि नो लायन इज कैमल। इनके बीच में क्या आ गया, गेट आ गया। सबको समझ में आया कैसे बनाया हमने वेन डायग्राम। सम रैट्स और डॉग्स, कुछ रैट्स क्या है, डॉग्स है। नो डॉग इज डियर, डॉग और डियर में कोई रिलेशन नहीं है। सम डियर आर लायन, कुछ डियर क्या है, लायन है। नो लायन इज कैमल, लायन और कैमल के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। अब हम एक एक कंक्लूजन वेरीफाई करेंगे। सबसे पहला, सम डियर आर नॉट कैमल, उसने बोला कुछ डियर ऐसे हैं जो कैमल नहीं है। हम देखते हैं डियर हमारा यहाँ पर है और कैमल यहाँ पर है। हमने देखा लायन और कैमल में गेट है, मतलब लायन के अंदर जितनी भी चीज़ें होगी वो कभी भी कैमल में नहीं जाएगी। तो अगर मैं इस बात की बात करूं, इस पार्ट की, तो ये एक डियर का ही पार्ट है और ये किसके अंदर है, लायन के अंदर। तो क्या कभी इस पार्ट को मैं कैमल में ले जा सकती हूँ, बिल्कुल नहीं ले जा सकती। तो क्या लगा हुआ है बीच में, गेट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया कि कुछ डियर कभी भी कैमल नहीं हो सकते। हाँ, अगर इस रिमेनिंग पार्ट की बात करूं तो इसको मैं कैमल में ले जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर गेट आने की वजह से इतने पार्ट को नहीं ले जा सकती। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, ट्रू। क्या हो गया पहला स्टेटमेंट, ट्रू। दूसरा, ऑल रैट कैन नेवर बी लायन, जो सारे रैट है वो कभी लायन नहीं हो सकते। हमने देखा ये रैट है और ये क्या है, लायन। क्या इनके बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन है क्या? तो उसने बोला कि जितने भी रैट है वो कभी लायन नहीं हो सकते। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत। ऑल रैट आर कैमल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या लग गया यहाँ पे, पॉसिबिलिटी। और हमने देखा था पॉसिबिलिटी को क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी को ट्रू कराने की कोशिश करेंगे, और अगर ट्रूथ आता है तो उसके साथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। तो उसने बोला ऑल रैट आर कैमल इज अ पॉसिबिलिटी, पूरे रैट को अगर मैं कैमल में ले जाऊँ तो क्या ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है। मैंने देखा रैट और कैमल के बीच में कोई गेट नहीं है, कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है। इस पूरे रैट को मैं कैमल में बिठा सकती हूँ, मेरे को कोई दरवाज़ा नहीं रोकेगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मैं पूरे रैट को कैमल में बिठा सकती हूँ। सबको बात क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलोज। सेकेंड वाला क्या हो गया हमारा, गलत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड? सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स के थ्रू क्या करना है, हमें वेन डायग्राम बनाना है। सम लिली आर रोजेस, कुछ लिली क्या है, रोजेस है। तो हमें पता है कि सम मतलब कुछ कॉमन पार्ट क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। तो हमने बना दिया कि सम लिली आर रोजेस। ऑल रोजेस आर लोटस, जितने भी रोज है वो सभी की सभी क्या है, लोटस है। तो हमने इसको इसके आगे एक बाहर सर्कल बना दिया। अब दिमाग में बात आती है बाहर ही क्यों बनाया, क्योंकि उसने बोला कि सारे रोजेस लोटस है, मतलब जितने भी रोजेस है वो सब की सब किसके अंदर आने चाहिए, लोटस के अंदर आने चाहिए। तो ये चीज़ भी हमने बना दी।
नो लोटस इज बिगोनिया। लोटस और बिगोनिया के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन है। तो हमने लोटस और बेगोनिया के बीच में क्या लगा दिया, गेट लगा दिया। सबको बात क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा वेन डायग्राम। तो सबसे पहले कुछ लिलीज रोजेज है, फिर बोला कि सभी की सभी रोजेज क्या है, लोटस है, और लोटस और बेगोनिया के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो हमने वहां क्या लगा दिया, गेट लगा दिया। अब हम वेरीफाई करते हैं कंक्लूजन। पहला, सम रोजेज आर नॉट बेगोनिया, कुछ रोजेज ऐसे हैं जो बेगोनिया नहीं है। अगर मैं इधर बात करूं तो ये हमारा रोजेस है और ये हमारा बेगोनिया है। हमने देखा लोटस और बेगोनिया के बीच में क्रॉस रिलेशन है, गेट लगा हुआ है। इसका मतलब जो भी लोटस के अंदर आ रहा है वो कभी भी बेगोनिया में नहीं जा सकता, भले से पॉसिबिलिटी भी आ गए। तो मैंने देखा जो ये वाला पोर्शन है ये क्या बेगोनिया में जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अगर इस पोर्शन की बात करूं मैं तो इस वाले पोर्शन को अगर मैं बेगोनिया में ले जाऊं तो वो जा सकता है। लेकिन क्या ये रिलेशन जा सकता है, ये वाले पोर्शन बिल्कुल नहीं जा सकता। तो उसने बोला क्या है कि सम रोजेज आर नॉट बेगोनिया, तो ये बिल्कुल क्या है, ट्रूथ है। सेकेंड, ऑल लिली आर लोटस बीइंग लोटस इज अ पॉसिबिलिटी। सारे लिली को अगर मैं क्या लोटस के पास ले जाऊं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? मैं देखती हूँ ये रहा लिली और ये रहा लोटस। अगर इन लिली को मैं इस लोटस के पास ले जा सकती हूँ, बिल्कुल ले जा सकती हूँ। अगर मैं लिली को इस लोटस में ले जाऊंगी तो क्या मुझे कोई रोक रहा है, कोई नेगेटिव रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, फ्यू लोटस कैन बी रोज। उसने बोला कुछ लोटस जो है वो क्या हो सकता, कैन बी रोज, क्या रोज है? तो हमने देखा ये रहा लोटस और ये रहा रोज। हमने देखा कि ऑलरेडी हमने देखा कि लोटस क्या है, ये वाले लोटस क्या है, ऑलरेडी रोज है। लेकिन पॉसिबिलिटी लग गई तो ये कैन भी लग गया, तो यहाँ पे क्या गलत, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ है। हमने देखा कि लोटस का जो ये वाला पोर्शन है ये रोज के अंदर ही है। सबको बात क्लियर हुई? तो हमने कंसेप्ट सीख रखे हैं, बस कंक्लूजन को देखना है और फटाफट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है एक छोटा सा। तो क्वेश्चन सभी ध्यान से करेंगे, या तो वीडियो को पॉज कर ले पहले और खुद से करने की कोशिश करें, नहीं बनता है तो फिर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हम स्टार्ट करते हैं। ओनली अ फ्यू पेन आर इंक। हमें फ्यू से घबराना नहीं है। हमने देखा था कि फ्यू या ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं तो उसके लिए हम सम ही बोलते हैं, लेकिन हमने देखा यहाँ पर ओनली लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि फ्यू पेन्स आर इंक, कुछ पेन क्या है, इंक है। ये बात तो सबको समझ में आई कि ओनली अ फ्यू पेन्स आर इंक। अब सब एक बात सुनो, अगर इसी जगह आता फ्यू पेन्स आर इंक तो ये डायग्राम सही है। लेकिन अब पूछा गया ओनली अ फ्यू। ओनली मतलब चीज़ कन्फर्म्ड है, ओनली मतलब कुछ ही हो सकता है। ओनली अ फ्यू लगा है मतलब सिर्फ ये केस सही है, इसके साथ कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं लग सकती है। मतलब कुछ पेन इंक है, और अगर मैं बात करूं तो जो बाकी बचे हुए पेन हैं, कुछ पेन कभी भी इंक नहीं हो सकते हैं। सबके बात समझ में आई? ओनली मतलब चीज़ कंफर्म हो गई है कि सिर्फ कुछ ही पेन इंक होंगे। अगर मैं चाहूँ कि सारे के सारे पेन इंक हो जाए और उसके साथ पॉसिबिलिटी भी आ जाए तो वो कभी नहीं हो सकता। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ओनली दिख जाए मतलब वो चीज़ कंफर्म है। तो ये कॉन्सेप्ट सब ध्यान रखना। यहाँ पे बोला था फ्यू का मतलब हमें पता है क्या होता है, सम, कुछ होता है। तो हमने उसका डायग्राम बना दिया। तो कुछ पेन तो इंक हो सकते हैं लेकिन कुछ नहीं होंगे। इतनी बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट, नो इंक आर इरेजर। इंक और इरेजर में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। इनके बीच में क्या लगा दिया? गेट लगा दिया कि कोई भी इंक क्या है, इरेजर नहीं है। ओनली पेंसिल आर इरेजर। और हमने ये चीज़ भी देखी थी कि जब ऐसा स्टेटमेंट लिखा आ जाए तो हम उसको कैसे रीड करते हैं? ऑल इरेजर आर पेंसिल। सबको ये बात क्लियर है? जब भी ओनली पेंसिल और इरेजर ऐसा लिखा जाए तो हम उसको क्या लिखेंगे? ऑल इरेजर आर पेंसिल। तो मैंने यहाँ पे बना दिया ऑल इरेजर क्या है, जितने के जितने इरेजर है सब किसके अंदर आएंगे? पेंसिल के अंदर आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब ओनली लग जाता है इस स्टेटमेंट में तो हमें ध्यान रखना है जिसके साथ ओनली लग रहा है, जैसे ये इरेजर के साथ,
तो ये इरेज़र कभी भी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा। जिसके साथ ओनली लग गया, हमने लिखा ना ऑल इरेजर पेंसिल्स, मतलब सिर्फ इस इरेजर का रिलेशन सिर्फ पेंसिल से ही है। इरेजर का रिलेशन कभी भी इंक पेन या इंक इरेजर में कभी नहीं जा सकते। किस वजह से? ओनली मतलब सिर्फ वही, उसके अलावा कोई नहीं। यहाँ पे भी क्लियर हुआ, यहाँ पे भी क्लियर हुआ। तो जब भी आप एग्जाम में डायग्राम बनाते हो तो उसको क्या कर लो, हाईलाइट कर लो। मतलब इस इरेजर के साथ कुछ भी लिंक्ड अप आ रहा है तो वो पॉसिबिलिटी हो चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा कंक्लूजन हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि हमने देखा जब भी ओनली लग जाता है तो वो चीज़ किसी के साथ भी लिंक्ड नहीं होती है। नो पेंसिल इज इंक, पेंसिल और इंक में क्या बोला गया है, नो पेंसिल इज इंक। पेंसिल और इंक में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर हमने क्या देखा था, ओनली अ फ्यू पेन आर इंक, तो ये हमने देख लिया। नो इंक आर इरेजर, इंक और इरेजर में कोई रिलेशन नहीं है। ओनली पेंसिल आर इरेजर, तो इसको लिखिए ऑन। अब उसने एक बोल दिया कि पेंसिल और इंक में भी कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इन दोनों में भी क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब ध्यान समझना। सबको क्लियर हुआ? ओनली अ फ्यू पेन आर इंक, कुछ पेन इंक है, ओनली लग गया तो इससे ये हुआ कि कुछ है, सारे पेन कभी भी इंक नहीं हो सकते हैं। नो इंक आर इरेजर, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, इंक और इरेजर के बीच में गेट लगा हुआ है। ओनली पेंसिल आर इरेजर, इस स्टेटमेंट को हम पता है कैसे पढ़ते हैं, ऑल इरेजर आर पेंसिल, और ऑल के बाद जो पहला वर्ड होता है उसका कभी भी किसी से रिलेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ओनली की वजह से। नो पेंसिल आर इंक, फिर से बोला पेंसिल और इंक में भी क्या है, नो रिलेशन है। अब हम एक एक करके पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। सम इरेजर कैन बी इंक, क्या कुछ इरेजर जो है इंक हो सकते हैं? हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी बात करी जो ये मेरा हाईलाइटेड बॉक्स है ये कभी किसी के साथ क्या हो सकता है, लिंक्ड नहीं होता है। सिर्फ वो किसके साथ होगा, पेंसिल के साथ। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, गलत। ऑल इरेजर कैन नेवर बी पिंक, उसने बोला ये जो इरेजर है ये कभी भी इंक नहीं हो सकते। ऑल इरेजर कैन नेवर बी, सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने देखा इरेजर और इंक के बीच में क्या लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, और हमें पता है जब गेट लगा होता है तो इस तरफ वाला या जिसकी बात करी होती है वो सामने कभी नहीं आ सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ऑल पेन आर इंक इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा जो पेन है क्या उसको इंक में ले जा सकती हूँ? अभी हमने डिस्कस करा कि जब ओनली या फ्यू लग जाता है, फ्यू के साथ ओनली लग जाता है तो हम सबकी सबको इंक में नहीं ले जा सकते। सिर्फ कुछ ही जो होते हैं इसमें कॉमन होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। पॉसिबिलिटी लगी है फिर भी हम इसको ट्रू नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, हमारा कन्फाइंड केस है। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। अगर यहाँ पर ओनली नहीं लगा होता और स्टेटमेंट सिर्फ ये होता फ्यू पेन आर इंक और फिर ये कंक्लूजन पूछा जाता, तब ही हमारा कंक्लूजन क्या हो जाता, राइट हो जाता। मैं पूरे पेन को इंक में ले जा सकती हूँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। लेकिन अभी ओनली लग गया उस क्वेश्चन में, तो ओनली के कारण मुझे पता है कि मैं पूरे पेन को इंक नहीं ले जा सकती हूँ। सबको बात कर रही हुई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 100% में से सिर्फ 70% लोग जो है इसको गलत ही करके आते हैं, क्योंकि उन्हें ओनली का कंफ्यूजन होता है। सबको बात क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं, अब हमने कंसेप्ट्स तो सारे सीख लिए हैं, तो अब हम फटाफट वेन डायग्राम बनाएंगे। पहला बोला गया है ऑल सर्कल्स आर स्पेयर, जितने भी सर्कल्स है वो सब क्या है, स्पेयर्स है। मतलब हमें पता है कि जितने भी सर्कल है सबकी सब क्या है, स्पेयर्स। हम क्या करते हैं, एक दो वर्ड्स और ज़्यादा लिख सकते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ऑल स्पेयर्स आर रेक्टेंगल्स, अब जितने भी स्पेयर्स हैं सभी की सभी क्या है, रेक्टेंगल है। मतलब स्पेयर किसके अंदर आएगा, रेक्टेंगल के। नो रेक्टेंगल इज पिरामिड, क्या बोला गया है कि रेक्टेंगल और पिरामिड में कोई रिलेशन नहीं है। तो मैंने इसको नीचे बना दिया कि जो रेक्टेंगल है और पिरामिड है उसमें कोई रिलेशन नहीं है। नो पिरामिड इज अ ट्राइंगल, और पिरामिड और ट्राइंगल में भी क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि नो पिरामिड इज ट्राइंगल। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऊपर नीचे बना रही हूँ, लेकिन आप एग्जाम में क्या करना, इसको सीक्वेंस में बनाना, तो इजी होता है करने के लिए। सबसे पहला, एटलीस्ट सम सर्कल्स आर पिरामिड, कुछ सर्कल्स पिरामिड होना चाहिए।
हमने देखा ये सर्कल और ये पिरामिड। क्या इस सर्कल को कभी पिरामिड में मैं ला सकती हूँ? नहीं ला सकती हूँ। अगर मैं इसको लाऊंगी तो ये जो गेट है वो उस सर्कल को रोक लेगा, क्योंकि रेक्टेंगल और पिरामिड में गेट लगा हुआ है और गेट के अंदर जो भी आता है उसको उसके दूसरे साइड नहीं ले जा सकते। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया? गलत हो गया कि मैं कुछ भी सर्कल को, कोई सा भी एक भी सर्कल को पिरामिड में नहीं ला सकती हूँ। दूसरा, ऑल ट्राइंगल्स बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी। क्या मैं जितने भी ट्राइंगल्स है उसको सर्कल में ले आऊँ? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैं देखती हूँ ये रहा ट्राइंगल और ये रहा सर्कल, और मैंने देखा ट्राइंगल और सर्कल में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, कोई गेट नहीं है। इस ट्राइंगल को मैं ईजिली यहाँ पर ले जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया? ट्रू हो गया। ऑल रेक्टेंगल्स बीइंग ट्राइंगल इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे रेक्टेंगल्स जो है उनको मैं ट्राइंगल में ले जा सकती हूँ? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? मैंने देखा मेरे जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सब कहाँ हैं? ये रहे, और ट्राइंगल्स मेरा ये रहे। दो ही चीज़ की बात की गई, रेक्टेंगल्स और ट्राइंगल्स की। क्या इन रेक्टेंगल और ट्राइंगल में कोई नेगेटिव रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। रेक्टेंगल और पिरामिड के बीच में गेट लगा है, लेकिन रेक्टेंगल और ट्राइंगल के बीच में गेट नहीं लगा है। हाँ, अगर यह पॉसिबिलिटी नहीं होता तो गलत हो जाता, लेकिन यह पॉसिबिलिटी है। क्या ऐसा पॉसिबल कर सकती हूँ? बिल्कुल, मैं ये सारे रेक्टेंगल्स है उसको ट्राइंगल में बिठा सकती हूँ लाके, मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो ये स्टेटमेंट मेरा भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। फोर्थ, एटलीस्ट सम रेक्टेंगल्स आर सर्कल्स। क्या कुछ रेक्टेंगल सर्कल है? मैंने देखा ये रहा रेक्टेंगल, ये रहा सर्कल। यस, जो यहाँ पर रेक्टेंगल्स है वो सारे किसके अंदर आ रहे हैं? सर्कल के अंदर ही आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या हो गया? ट्रू हो गया। लास्ट कंक्लूजन दिया है, नो पिरामिड इज स्पेयर। कोई भी पिरामिड स्पेयर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा पिरामिड रेक्टेंगल के बीच में गेट लगा हुआ है, और जो किसकी बात करेंगे यहाँ पे? स्पेयर की। और स्पेयर रेक्टेंगल की क्या है? अंदर है, और जिसके बीच में गेट लगा हुआ है उसके अंदर कुछ भी हो वो एक दूसरे से कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू हो गया। इसका मतलब कंक्लूजन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे फॉलो करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या यहाँ पे गलत है। तो आई होप आप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो। हमने सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को भी सिलॉग से कवर किया गया सारी वीडियोज़ में। अब आप कोई सी भी बुक उठाओ और सारे क्वेश्चंस को क्या करो? अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको यूँ ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।